को थ्रू बोर्ड्स, थ्रू इमेजेस आप दिखा रहे हो। ठीक है, प्रोसेस ड्राइंग में हम क्या करते थे, कोई भी चीज जो हो रही है, जैसे अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं उसके पूरे प्रोसेस को दिखाते थे। यहाँ पे भी हम उस प्रिंसिपल से स्टिक कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द साइजेस ऑफ द बॉक्स। अगर हमने एक बॉक्स का साइज रेक्टेंगल ले लिया है तो हमारे सारे बोर्ड्स रेक्टेंगुलर ही होंगे। अगर हम बॉक्सेस के साइज को चेंज कर देंगे तो फिर वो स्टोरी बोर्ड नहीं, वो कॉमिक स्ट्रिप हो जाएगी। कॉमिक में आपने सबने कॉमिक पढ़ा होगा, आपने देखा होगा ना, कहीं पे रेक्टेंगल है तो कहीं पे पोर्ट्रेट है रेक्टेंगल में, कहीं लैंडस्केप है, कहीं पे बीच में एक सर्कल आ गया, उसमें टॉपिक लिखा हुआ है। तो ये वेरिएशंस होते हैं, वो मैं बना करके आपको एक बार दिखा दूंगी, ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरी बोर्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मूवीज बनती थी या एनिमेटेड मूवीज बनती हैं अभी भी, तो सबसे पहले उसके सीक्वेंस को बनाया जाता है, उसके स्टोरी बोर्डिंग को बनाया जाता है। अभी जैसे मैं जो मूवी काइंड ऑफ अपना एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं छोटे छोटे बोर्ड्स बना रही हूँ। मतलब अगर मान लो कि एक इवेंट है, जैसे कि मेरा है स्टोरी द फॉरगॉटन टॉय, तो मेरा एक इवेंट ये होने वाला है कि एक डब्बा है जिसमें टॉयज रखे हुए हैं, ठीक है, और वो खुलता है, उस पर लाइमलाइट पड़ती है, एक लाइट पड़ती है, और स्टोरी ये है कि मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने टॉयज को भूलता चला जाता है। बट ये तो मैं बहुत दूर का बता रही हूँ। तो पहला फ्रेम मेरा क्या गया, एक बॉक्स है, वो खुला है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, मतलब एम्फेसिस पड़ रहा है, उसमें एक टेडी बियर रखा है, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस को मैं बना लूंगी। अब मैं दूसरे सीक्वेंस पे जाऊंगी कि वो टेडी बियर सोच रहा है कि कैसे वो बच्चा उसके साथ खेला करता था, एक स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो वहां पे तो भाई जब तुमने मूवीज देखा है तो तुमने सीक्वेंस ऑफ एक्शंस देखे हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक इमेज बना रहे हैं। तो मैंने फिर से टेडी बियर बनाया, मैंने बबल बनाया और उसके अंदर मैंने अपना इमेज दिखा दिया। तो ये क्या हुआ, ये अगेन मेरा एक सेकेंड स्टेज ऑफ स्टोरी हो गया कि पहले के बाद ये वाला सेट चलेगा मेरा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरी मूवी को मैंने 7 to 8 फ्रेम्स में दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पिछले क्लास में भाग मिल्खा भाग मूवी का एग्जाम्पल दिया था, अगर तुम में से किसी ने देखा हो तो, या फिर कोई भी जनरल मूवी अगर आपने देखी हो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर जब दौड़ रहे थे, ठीक है, तो उनके एक दौड़ते हुए का सीन दिखाया है और एक जहां पे उनके पैर में चोट लगी थी और उनकी पट्टी खुल रही है, वो सीन था। तो एक दौड़ता हुआ सीन पूरा ह्यूमन फिगर के साथ, और एक सीन में सिर्फ पैर का एंगल है जहां पे वो पट्टी खुल रही है, वहां पे पूरा ह्यूमन फिगर मैंने नहीं बनाया। तो अब ये क्या हो गया, ये अलग अलग सीन्स को मैंने थ्रू बोर्ड्स बता दिया। यही होता है स्टोरी बोर्ड में, आप एक बहुत बड़ी स्टोरी को 7 to 8 फ्रेम्स में या 10 फ्रेम्स में, जितने भी फ्रेम्स आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, आप उतने में उसको ड्रॉ करते हो, ठीक है। ये एक रेसिपी के लिए भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो मैं मैगी बना रही हूँ तो मेरा पहला फ्रेम जा सकता है जहां पे मैंने अपने किचन के स्लैब पे सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए हैं अलोंग विथ मैगी। मेरा दूसरा फ्रेम जा सकता है कि मैं मैगी को ऐसे ब्रेक करके बॉइलिंग वाटर में डाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब मूवी चलती है तो वो चीजें हो रही होती है ना, वो चीजें हो रही हैं, बट हम यहाँ पे उसको एज अ इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है। दैट इज स्टोरी बोर्ड, समझ गए। अब एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे स्टोरी बोर्ड्स आपको बनाने हैं, आपका जो ये इमेज जो आप प्लान आउट करोगे उसको आप डिफरेंट बॉक्सेस में शो करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये वाला बॉक्स देखो, उसके बाद आप ये वाला बॉक्स देखो, फिर आप ये वाला बॉक्स देखो। यहाँ पे जूम आउट व्यू है, मिले तो तुम भीमबेटका का जाना जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर तुम एनआईडी जोरहट में लैंड अप हो जाते हो या एनआईएफटी भोपाल में चले जाते हो, ठीक है, फॉर्चुनेटली, तो तुम्हें वो वहां पर लेकर के जाएंगे, ठीक है, जो भीमबेटका है, जहां पे आज भी कार्विंग्स हैं अर्ली मैन, उस टाइम प्री हिस्टोरिक टाइम की अगर हम बात करें, तो दैट वाज द मोड ऑफ देयर कम्युनिकेशन, जहां पे इमेजेस के थ्रू चीजें डिपिक्ट होती थी।
वो मोड आज भी है, एक तरीके से देखा जाए सेम कार्विंग वाला मोड नहीं, बट आज के टाइम में भी इंस्टाग्राम तुम देख लो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इमेज ओरिएंटेड चीजें हम ज्यादा पसंद करते हैं और हम ज्यादा अपना टाइम डिवोट करते हैं इंस्टेड कि हमको एक बड़ा टेक्स्ट मिल जाए और हमको उसको पढ़ना पड़े। ठीक है, तो इमेज ही यहाँ पे काम आएगी आपकी स्टोरी बोर्डिंग में। अब यहाँ पे बस तुम ये ध्यान रखो कि तुम्हारे जो फ्रेम्स होंगे, ये फ्रेम हो, ये फ्रेम हो, ये फ्रेम हो, ये तीनों फ्रेम अगर तुम देखोगे तो ये देखो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें पूरा बना हुआ है, इसमें सिर्फ 3 फिगर्स का कैरेक्टराइजेशन है और इसमें जूम इन व्यू है सिर्फ एक का। तो आपको सिमिलर नहीं रखना है, आपको हर एक फ्रेम को डिफरेंट रखना है, तभी यू आर गोइंग टू स्कोर मार्क्स इन दिस। ठीक है, अब मैनुअल डिजाइन भी मैंने आपको बताया था, इसका एक पार्ट स्टोरी बोर्डिंग का एक एग्जांपल मैनुअल में भी आता है, जहां आप प्रोफेशनली किसी भी मैनुअल को डिजाइन करते हो, चाहे वो एरोप्लेन्स के लिए हो, चाहे आप मिक्सर ग्राइंडर खरीद के लाए हो, उसका आपको प्रोसेस देखना हो, तो ये वाला भी आपका स्टोरी बोर्ड के अंदर फॉल करता है, बट इसको हम मैनुअल डिजाइन कहते हैं। तो इसको अभी मैं आपको नहीं बता रही, बता चुकी हूँ। अगेन वन ऑफ द स्टोरीज का एग्जाम्पल देखो, व्हेन एंड व्हाई डू यू नीड स्टोरी बोर्ड, इतना मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, बता दिया मैंने आपको ओवरव्यू, क्योंकि थ्योरेटिकल आपको लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। बट since graphics are more straightforward than the written word, storyboard can break down even more communication barriers. कई बारी ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज नहीं समझ पाते, पर हम इशारे से कोई चीज समझ पाते हैं, या कोई हमको कुछ कम्युनिकेट करना पाए तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इमेजेस आर इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ द सिचुएशंस दी गई हैं जहां पे कुड बी कि एक मदर या कोई रिलेटिव हो, वो एक लैपटॉप गिफ्ट कर रहा है किसी को, एंड शी इज शोइंग हर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर। तो मैंने आपको जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस पढ़ाए थे, मैंने आपको हैप्पीनेस का साइन बताया था, मैंने आपको ओवरवेल्म का बताया था, सैड का बताया था। अब यहाँ पे ये हैप्पी है, तो क्या इसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये दिख रहा है? दिख रहा है ना, आंखें बंद हो गई। तो ये टॉपिक आप तभी कर सकते हो जब आपने जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली हो। ठीक है, अगेन ये वाला फ्रेम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फ्रेम जहां पे हगिंग को दिखाया गया है, जहां पे फेशियल एक्सप्रेशन पे फोकस किया गया है। एंड थर्ड फ्रेम देखो, साइड व्यू ऑफ द फीमेल, थैंक यू एंड द लैपटॉप अलोंग विद दिस बेसिक डिटेलिंग। ठीक है, पूरा ह्यूमन फिगर नहीं बनाया गया है, बट अगेन ये लैपटॉप कहाँ पे यूज कर रही है इस पूरे एरिया को बताया गया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे फोकस है। ठीक है, ये ग्रेजुएट हो रही है तो उस पूरे इवेंट पे फोकस है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इसका फेयरवेल स्पीच है वहां पे फोकस है। तो ये एक स्टोरी है जिसको अलग 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 फ्रेम्स में दिखाया गया है। अगेन दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एनआईडी फर्स्ट राउंड एंड एनआईएफटी फर्स्ट राउंड, बट एनआईडी स्टूडियो टेस्ट ऑल्सो, एंड तुम्हारा सीड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर आईआईटी सीड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे जब तुम स्टोरी बोर्ड्स पढ़ोगे? तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक बताया है, जैसे अ गर्ल इज डांसिंग कुड बी, हम ये एक फेज लेकर के चल सकते हैं। अब देखो ये जो पहला बॉक्स है, इसमें पूरी गर्ल की इमेज विद दैट डबली एंड इसका बैकग्राउंड दिखाया गया है। बट सेकेंड इमेज देखो, सिर्फ पैर पे फोकस है, पूरी बॉडी बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा इंटेलिजेंट अप्रोच रखना पड़ेगा कि जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहां तुम पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। थर्ड इमेज देखो, सिर्फ इसके अटायर पे फोकस है। फोर्थ इसके फेस पे। फिफ्थ अगेन पूरी बॉडी पे, क्योंकि एक सर्टेन स्टेप दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना स्टोरी बोर्ड डिजाइन करोगे। ये एनआईडी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, कलरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर तुम एनआईडी के लिए जा रहे हो तो, या फिर तुम सीड के लिए जा रहे हो तो। निफ्ट के लिए जा रहे हो तो कोई बैरियर नहीं है, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो अपनी पेंसिल शेडिंग एंड स्केचिंग में, यू कैन गो विद दैट। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यू कैन डू वेल विद कलर ऑल्सो, तो तुम वहां पे कलर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नो बैरियर इन निफ्ट। ठीक है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल है? सबसे पहले आप अपना बॉक्स बनाइए। अगर आपको स्टोरी बोर्ड यूजुअली 4 बॉक्सेस में पूछा जाता है,
4, मैक्सिमम 5। और एनआईडी में ये बॉक्सेस बने हुए आएंगे, निफ्ट में ये बॉक्सेस बने हुए नहीं आएंगे, आपको बॉक्सेस खुद बनाने होंगे, डायमेंशंस लिखे होंगे। अब यहाँ पे भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, 3x3 इंच लिखा हुआ रहता है, वो सेंटीमीटर्स बना करके आते हैं। तो ये ब्लंडर्स मत करना, और फिर मतलब चले ही जाओगे फिर तुम एक्सप्लेनेशन। जैसे हम प्रोसेस ड्राइंग में करते थे कि हर बॉक्स के नीचे हम स्पेस छोड़ते थे लिखने के लिए, यहाँ पे भी आप स्पेस छोड़ोगे, क्योंकि ऑल ओवर उस पेज की कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस यू आर गोइंग फॉर डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पोजिशन अगर नहीं है तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये मैं पेज कंसिडर कर रही हूँ, अगर ये मैं पेज कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये स्पेस, बॉक्स के बीच का ये स्पेस, ये 4 लाइन यहाँ पे, ये 4 लाइन यहाँ पे, 4 लाइन या 3 लाइन ड्रॉ करो, भले तुम सिर्फ 2 लाइन लिखो, डजेंट मैटर, बट 3 लाइंस का स्पेस छोड़ो, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लेआउटिंग का और कॉम्पोजिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लान योर इवेंट्स एंड देन स्केच देम। ऐसे नहीं कि बॉक्सेस बना लिया, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, नहीं, पहले तो सोच लो कि तुम क्या बनाने वाले हो। पेन्स तब तक यूज मत करो जब तक तुम पेंसिल से अपना एक ब्लूप्रिंट नहीं बना लेते, ठीक है ना, क्योंकि फिर इरेज करने का टाइम नहीं होता है। तो प्लान योर इवेंट एंड देन स्केच देम, execute it with gestures and expressions. Now see this gesture, see this gesture, अगर ये कोरोना का टाइम होता तो see the fear, eyes देखो, क्या रियल में आईज इतने बड़े होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे इसको कॉमिक फॉर्म में बनाया गया है, यू आर फ्री टू मेक दैट इन कॉमिक फॉर्म, ठीक है, ये कॉमिक फॉर्म में, ठीक है। वाइडर आईज खुली हुई है, शॉक का साइन है, एंगर का साइन है, आंखें दबी हुई हैं, हैप्पीनेस का साइन है, ठीक है, रिलीफ का साइन है, पीस का साइन है। तो आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए कि आप उसको कैसे बनाओगे। यही कहीं ना कहीं यूज होता है, जो एंगर में यूज हो रहा है एक्सप्रेशन, वही तो फ्रस्ट्रेशन में भी यूज हो रहा है ना। तो इन बेसिक्स की आप प्रैक्टिस करो पहले। नहीं, रुक जाओ। What type of questions do come in your exam? कैसे क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको 5-6 वर्ड्स दिए गए हों और आपको उससे एक स्टोरी बनानी हो। अच्छा, रिटन आता है एग्जाम में, एनआईडी में भी आता है, निफ्ट में भी आता है, आपको पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इंग्लिश अगर चूज किया है तो अच्छी इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर सकते, ओके। इलिस्ट्रेट इट इन द गिवन बॉक्स, एक बॉक्स दिया हुआ है, तुम्हें इलिस्ट्रेट करने को बोला गया है, तो तुम इसमें थ्रू कॉमिक फॉर्म भी कर सकते हो, बॉक्सेस बना करके भी कर सकते हो, विदाउट बॉक्सेस एक डूडलिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दिखा रही हूं मैं, जैसे कि किस तरीके से जो वर्ड्स थे उसको यूज करके एक एक्सीडेंट को पोर्ट्रे किया गया है। तो सी दिस, ये विद कलर्स किया गया है, एक जो मेजर इवेंट था उस स्टोरी का उसको दिखाया गया कि एक्सीडेंट हो रहा है, वो गिर रहा है, कोई कार से निकल रहा है, सी द मोबाइल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ये यूजुअली होता है हड़बड़ी में, दैट इज शोइंग द हड़बड़ी रश का पॉइंट शो कर रहा है वहां पे। तो इन छोटे छोटे डिटेलिंग्स को आपको बनाना बहुत जरूरी है, इस यहाँ से आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स थे आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। क्यों अंडरलाइन करते हैं? ताकि एग्जामिनर की आंख उस पे जाए, उसको समझ में आए कि अच्छा यू हैव यूज्ड दीज वर्ड्स, इसको यूज कर लिया है आपने, ठीक है। क्योंकि वहां पे ना आपकी शीट पे कोई 10 मिनट भी नहीं देने वाला है, 10 मिनट तो तुम छोड़ दो, 2 मिनट में आपकी शीट चेक हो जाएगी। तो आपका वो करता है कि डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक से कुछ देख लेना। फ्रॉम द गिवन पिक्चर इलस्ट्रेट द फर्दर स्टोरी इन द बॉक्स, एक इमेज दी हुई है, एक स्टोरी उस इमेज के थ्रू बताई हुई है, आगे की स्टोरी आपको खुद बनानी है। तो आप क्या बनाओगे ये आप सोचो, और इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। हर किसी का एक अलग स्टोरी बिल्डिंग होगा, हर किसी का एक अलग एग्जीक्यूशन होगा, तो इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगेन दिस इज कलर्ड, बट आप इसको पेंसिल स्केच के थ्रू भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस किया है, ग्रुप पे भी भेजा है, यू आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल दोज वर्क्स, ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग योर्स, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। अब तुम ध्यान से देखो, बहुत हाई एंड प्रोपोर्शंस के साथ ह्यूमन फिगर नहीं बनाए गए हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बट अगेन सी द इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि ये थर्ड वाला बॉक्स है जहां पे मदर इज गोइंग, तो उन्होंने लाइट स्विच ऑफ किया, तो पूरा ह्यूमन फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, उंगली स्विच बस उससे पोर्ट्रे हो गया है। और हर एक
बॉक्स के नीचे ये देखो स्टोरी को दिखाया गया है, तो वेल प्रेजेंटेड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कुड बी ऑन द सिचुएशनल स्टोरी बोर्ड बेसिस गोइंग टू मार्स और वेकिंग अप टू अलार्म। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, इसको देख लेना, इट विल बी 2, ठीक है। वेकिंग अप टू अलार्म जो जेन्युइन है, ये भी हम सब ने किया है पिछले क्लास में, तो उनका काम देखना, कई बार अलार्म बजता है हम बंद करके दोबारा सो जाते हैं, तो जो जेन्युइन चीजें हैं आप उसको शो कर सकते हो, ठीक है। तैयार होना, ऑफिस जाना, सिंपल 4 बॉक्स में कैसे आप उसको पोर्ट्रे करोगे, आपको वो दिखाना है, ठीक है। आस्था कुछ पूछ रहे हो? मैम ऐसा जरूरी या कुछ है कि आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव स्टोरीज बनानी चाहिए या इट कैन बी नेगेटिव? इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। ओके, उस पर कोई गलत इम्पैक्ट नहीं, या ऐसा कुछ नहीं होता है? जेन्युइन होना चाहिए, फिर चाहे वो नेगेटिव हो, जेन्युइन होगा जरूर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब उसके बेसिस पे दीज वर द क्वेश्चंस, तो पहले स्टैम्प करो उसके बाद इसको करना, ठीक है। ये अभी ये बच्चे भी करेंगे, इनको मैंने खुद से 3-4 क्वेश्चंस दिए थे पिछली क्लास में, तो ये वही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है?